हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ई टैक्सी योजना का शुभारंभ किया है। योजना के तहत 20 लाख की ई टैक्सी खरीदने पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। सरकार ने रोजगार के साथ साथ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये योजना शुरू की है। हिमाचल में स्वरोजगार का सुनहरा अवसर। सुक्खू सरकार ने शुरू की ई टैक्सी योजना। 20 लाख की ई टैक्सी पर 10 लाख सब्सिडी। सरकार लोन भी दिलाएगी, किराए पर भी लगाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोमवार को शिमला में ई टैक्सी योजना का शुभारंभ किया। ये योजना राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत शुरू की गई है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% का सीधा अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में अपनी 10 गारंटियों में 680 करोड़ की जिस स्टार्टअप योजना की गारंटी दी थी, ये उसी की शुरुआत है, जिससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो हिमाचल की आबो हवा और जलवायु को देखकर हमने ये प्रयास किया कि हरित राज्य के रूप में इस स्टार्टअप योजना की शुरुआत की जाए और कैसे हरित राज्य के रूप में हमारे युवाओं को सम्मिलित किया जाए। इस उद्देश्य से आज ई टैक्सी हरित ऊर्जा के रूप में हिमाचल प्रदेश में विकसित हो और स्टार्टअप योजना के अंतर्गत विकसित हो, हमने ये योजना का आज शुभारंभ किया है। अब ये जान लीजिए कि इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं। ई टैक्सी योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने इससे जुड़ा पोर्टल भी लॉन्च किया है। आवेदक ई टैक्सी योजना के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। परिवहन विभाग के ऑफिस में ऑफलाइन आवेदन भी जमा होगा। आवेदक की उम्र कम से कम 23 साल होनी चाहिए। परिवहन विभाग पहले चरण में 500 चयनित आवेदकों को लाइसेंस जारी करेगा। लाइसेंस मिलने के बाद श्रम विभाग ई टैक्सी की कीमत पर 50% अनुदान देगा। बाकी की रकम के लिए श्रम विभाग ही आवेदकों को बैंक से लोन दिलाएगा। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। 1 महीने के अंदर युवा उस पोर्टल में अप्लाई करेंगे। अगर कोई हार्ड कॉपी भी देना चाहता है तो वो डायरेक्टरेट ऑफ ट्रांसपोर्ट में आकर अपनी हार्ड कॉपी दे सकता है। और 20 दिसंबर के बाद जितने भी युवा है जो 23 साल की उम्र पार कर चुके होंगे, उनको इस स्टार्टअप योजना के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। और अगर जो टैक्सी है, अगर वो ई टैक्सी लेता है और ई टैक्सी अगर 20 लाख रुपए की आती है, तो उस 20 लाख रुपए में स्टार्टअप योजना के तहत हम उन्हें 50% सब्सिडी के तौर पर 10 लाख रुपए की अनुदान देंगे। आवेदकों को ई टैक्सी से कमाई की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ना ही ई टैक्सी को चार्ज करने के लिए परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि हर आवेदक को अपनी गाड़ी सरकारी विभागों में किराए पर लगाने का विकल्प मिलेगा। आवेदक गाड़ी किराए पर चाहता है या नहीं, ये उसकी मर्जी होगी। फिलहाल हर जिले में चुनिंदा पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन शुरू हो जाएंगे और जल्द ही बाकी जगहों पर भी चार्जिंग पॉइंट बनाने का काम शुरू होगा। पहले चरण के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 20 दिसंबर रखी गई है। कि जितने भी विभाग हैं, उन विभाग में फेज वाइज ई टैक्सी के माध्यम से उन टैक्सियों को जोड़ दिया जाएगा और सरकार की तरफ से उसके पास एक अश्योर्ड इनकम होगी। और जिस रेशो पर वो गाड़ी आई होगी, तो उसको 40,000 रुपया या जितना भी उसके हिसाब से काम पैसा बनता होगा, वो उस पैसे को उनको हर महीने सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। वो सरकार में भी अपनी टैक्सी लगा सकता है और अपनी प्राइवेट भी टैक्सी को जोड़ सकता है। पहले चरण में 500 ई टैक्सी की योजना सफल रही तो आगे इसे जारी रखा जाएगा। सीएम ने जल्द ही अपनी जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाने और मछली पालन से जुड़े स्टार्टअप शुरू करने का भी ऐलान किया है।
जिसे शुरू करने के लिए सरकार 90% तक सब्सिडी देगी। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला।